इनका भी तो है। इनका भी है। ये किनवा मार देते, मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। महाराज हमें बता दो। यदि आप कह देते तो ये कुछ ना करते। हम आप कुछ नहीं बोले। हम सो रहे थे। आप सो रहे थे। महाराज आप सोते सोते सब कुछ देख लेते हैं, क्योंकि यदि वो वाली बात है तो बिन पग चले सुने बिन काना कर विधि कर्म करे विधि। आप बिना हाथ के सब कुछ करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना मुंह के बोलते हैं। ये बातें काय बना रहे हैं? केवट भैया, आप कह रहे हैं कि जैसे या पार है वैसे वहाँ पार है, यहाँ भी जंगल है वहाँ भी जंगल है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया का जहोर विस्तार है, यहाँ विस्तार है वहाँ विस्तार है, लेकिन कछुआ पार है, 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 कछुआ पार है। महाराज देखो ऐसा है, आप चले में नमक ना लगाओ। यदि कछुआ ही पार हो गया होता तो केवट की क्या आवश्यकता थी? यदि कछुए पार हो जाता तो केवट की आवश्यकता ना आपके पास। तब पार नहीं था, लेकिन अब काहे बातन में हमका दिखाए रहे हो, काहे बातन में हमका दिखाए रहे हो, काहे केवट की सेवा छुड़ाए रहे हो। जैसे व्यापार है वैसे व्यापार है, जैसे व्यापार है वैसे व्यापार है। ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि माँ गंगा के उस पार जाकर के हमें बहुत से कार्यों को पूरा करना है। वहाँ भी काम है। ऋषि मुनियों, ऋषि मुनियों का करना मुझे उद्धार है, क्योंकि आज उनका मेरे सर पर ये भार है। कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है, कछुआ पार है। आए लक्ष्मण की सेवा छुड़ाए रहे हो। महाराज देखिए, जिसका काम है उसी को करना चाहिए। हम है सेवक तो सेवा हमें करनी चाहिए कि इनको जबरदस्ती में पीछे पीछे घूम रहे हैं आप। सेवा हमें करनी चाहिए। यार कि जबरदस्ती में आपने मना किया था, वही बने रहे काहे के लिए आ गए? लेकिन ये भ्राता तो प्रेम है, तो हमारा प्रेम नहीं है सेवक हमने करने। ये कब कहा? सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम उसके महाराज अपनी बातों में फंस रहे हैं आप। व्यासी, इस संसार में ऋषि मुनि सबका कल्याण करते हैं, ऋषि मुनि सबका कल्याण करते हैं, और जो ऋषियों मुनियों का कल्याण करे वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ऋषि मुनियों का कल्याण कौन करेगा? जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। महाराज आप कौन हैं हम समझ नहीं पा रहे, क्या कह रहे हैं? आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही। और वैसे हम आपकी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि जिन्होंने बाबाओं की बात मानी है तो बड़ी कठिन कसौटी से गुजरना पड़ा है। जैसे आज हाँ कसौटी बहुत बड़ी होती है। अरे पापन की बात का मानिए, हम नहीं महाराज, जिसने भी मानी है। अरे पापन की बात का मानिए, पापन ने करी मन मानी, पापन की बात का मानिए, पापन ने करी मन मानी। पापन ने करी मन मानी, हाजी ने करी मन मानी, पापन की बात कमानी, देखिए बाबाओं ने क्या क्या किया है। एक बार बाबा आपकी अयोध्या में पहुंच गए।
बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, ये बाबाओं की करतूत है और वही बाबा बन के हमारे पास आ गए हो, हमें तो डर लग रहा है। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, कौन बाबा? वो बीमार वाला नहीं, विश्वामित्र वाले। उसकी जगह नहीं, उनकी नहीं। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। बाबा हरिश्चंद्र ग्रह आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण बिक गए तीनों प्राणी। बाबन की बात न मानिए, बाबन बाबन की बात न मानिए, बाबन करी मनमानी। बाबा मोरत भज भिंगे आए, एक लोभी राजा थे महाराज। ये बाबा पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो कोई समझ नहीं पाता। बाबा मोरत भज भिंगे आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, एक ही पुत्र था उनके, और कहा कि अपने हाथ से इसे काटो। यहाँ तक तो ठीक था, मतलब अपने हाथ से काटो। और समस्या कहां पे खड़ी हो रही है? राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे न पानी। बाबन की बात न मानियो, बाबन बाबन की बात न मानियो, बाबन कभी मनमानी। बाबन की बात न मानियो, बाबन ने कभी मनमानी। महाराज, अब आप भी हमसे मनमानी कर रहे हो। यदि गरीब